अभी वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है और हर वर्ष की भांति वर्षा होती है उससे कहीं ज़्यादा इस बार नज़र आ रही है। तो बरसात को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा समय समय पर ये चेतावनी जारी की जा रही है कि भाई इस तरह की इसी को देखते हुए कई स्कूलों में भी छुट्टियां अवकाश अभी चल रहा है और इस समय आपात स्थिति आ सकती है और आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ और राज्य सरकार की ओर से एसडीआरएफ सेना का गठन किया हुआ है जो ऐसी आपात स्थितियों में अपना काम करती है। लेकिन ये जो सेना इनका मुख्यालय हमारे काफ़ी दूर है यहाँ से, जैसे अजमेर सेंटर है तो उनका यहाँ पहुँच पाना मुश्किल है। तो सरकार के अलावा भी यदि कोई स्वयंसेवी संस्था इसका कार्य कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्वयं संस्था है मीरा तेरा की संघ के अलावा मैंने अभी तक नहीं सुना है। मीरा तेरा की संघ का हमेशा ये प्रयास रहता है कि यदि पानी को लेकर कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो इनके जो सैनिक हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं। धन्यवाद देता हूँ मैं मीरा तेरा की संघ के संरक्षक मृदुलता दया और अध्यक्ष राजकुमार जी दया को, जिन्होंने इस तरह के इतने सैनिक खड़े कर दिए कि इस तरह की अनहोनी घटना होने से पूर्व भी ये काम आ सकते हैं और यदि हो भी जाती है तो ये टीम तुरंत पहुँच जाती है। इसके साथ ही मैं सभी टीम सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हर मंगलवार को मीरा तेरा की संघ के कार्यालय में पर अध्यक्ष श्रीमान राजू जी दहिया के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है। इस मीटिंग के दौरान इन दिनों मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। ऐसे में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आने पर या कोई अन्य घटना घटित होने पर मीरा तेरा की संघ परिवार के प्रत्येक सदस्य का ये दायित्व बनता है कि ऐसी स्थिति में हम सब मिलकर भारत के सैनिक की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और माननीय संवेदना की परिभाषा देते हुए संकटकालीन परिस्थिति में परिवारों की मदद हेतु हमेशा अग्रसर रहेंगे। ये बच्चे की जितने खबर आ गई, मैं थोड़ा दूर था, ये ना मैं आया तब तक पूरी टीम साधन लेके गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गए, रवाना हो गए थे। फिर वापस समाचार आ गए कि भाई उसको गांव वालों ने किसी ने निकाल दिया, उसको कम रुके। नहीं तो 5 मिनट में सारे के सारे जुझारू योद्धा की तरह सारे के सारे टीम खड़ी है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं भविष्य में कामना करता हूँ ये टीम ऐसे ही चलती रहेगी। मीरा की पावन नगरी मेड़ता सिटी में मीरा तेरा की संघ के अध्यक्ष भाई राजकुमार जी दहिया के नेतृत्व में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और उनकी जो पहल और उनका विचार जो है वो आम और गरीब और दुख और जिसके मन में और जिस ऐसी आफत के समय एक उनके परिवार का बेटा बनकर उनके घर पहुंचने की जो उनकी एक भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए एक बार मैं कहूँगा जोरदार इनके लिए तालियां बजाए पूरी टीम के लिए और राजकुमार जी के लिए। आज इनके सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं चला रखी है, कई ऐसी परिस्थितियों में अलर्ट कर रखा है और सरकारी अधिकारियों को अलर्ट होना उनकी एक मजबूरी है, मगर परिस्थिति को देखते हुए मीरा तेरा की संघ के अध्यक्ष भाई राजकुमार जी दहिया ने अपनी टीम को हर दुख की घड़ी में तैयार रहने के लिए एक विशेष निवेदन किया है, एक बैठक आयोजित की है। तो मैं भी राजकुमार जी के साथ कंधे से कंधा मिला इस बात का समर्थन करता हूं कि ऐसी आपदा में कहीं भी ऐसी परिस्थिति बन जाए तो प्रत्येक भाई को बिना कुछ सोचे समझे दुख की घड़ी में जहां हमें सूचना मिल जाए, जहां से हमें इस प्रकार की कहीं से जानकारी मिल जाए तो उस जगह पहुंचने के लिए अग्रणी रहना चाहिए और जोरदार जहां राजकुमार जी हमें जो निर्देश दें कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इन्हें बिगर पूछे किसी प्रकार की कहीं हाथ नहीं डालने पर एक बार हमारा सरदार हमारे साथ में हो तो पूरी टीम आगे बढ़ सकती है। तो हमेशा मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसी प्रकार आप इनके निर्देशन में और हर व्यक्ति के जहाँ समस्या है उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहें और सरकार का भी योजनाओं का लाभ लें। धन्यवाद। जो मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया है, जिन जिन कार्यकर्ताओं ने अपना कीमती समय बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं कहना चाहूँगा कि अभी जैसे बारिश हो रही है तो इस साल कुछ बारिश स्तर ज़्यादा है, जगह जगह पे नदी नाले भरे हुए हैं और जगह जगह पे नए पानी की आवक से दुर्घटना की संभावना भी बढ़ी है। हम नहीं चाहते कि कहीं दुर्घटना हो, लेकिन
होने को कोई टाल नहीं सकता। लापरवाही या किसी भी कारण से अगर कोई दुर्घटना होती है तो मीरा तैराकी संघ के कार्यकर्ता सिर्फ फोन आने के बाद में अपनी तैयारी रखें और इस जल आपदा में यथासंभव मदद और सहायता का प्रयास करें, ऐसा मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है। प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन को पूरी गाइडलाइन मिलती है बारिश से पहले कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से रेस्क्यू करना चाहिए, सारी कुछ मिलती है। लेकिन प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसमें जनता का सहयोग भी चाहिए। और वैसे कि यहाँ विराजमान सभी कार्यकर्ता बढ़िया तैराक है, अच्छे तैराक है और इस परिस्थिति में बढ़िया मदद करने में सक्षम है, तो हमें तैयार रहना चाहिए और ऐसी कोई परिस्थिति ना बने, लेकिन अगर हो जाती है तो हमें तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। संघ कोई छोटो नहीं है, मतलब किसी के प्राण बचाने वाला संघ है। अगर सही समय पे अगर अपने को ज्ञात हो जाता है तो वाकई किसी एक का भी प्राण बच जाए तो समझ लो हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। बात बीतने के बाद में भी हमें पता चलता है तो हम जाते हैं और उसकी देह को बाहर भी निकालते हैं। अगर समय पे पता चल जाए तो कम से कम उसके प्राण बच सकते हैं, मगर किसी एक के पास आ जाए अब दूसरे को वो करे, तीसरे को करे, ये नहीं। डायरेक्ट ग्रुप के अंदर आप जाके सारे तैयार हो जाओ, चाहे कहीं भी हो, हाथों हाथ हाजिर हो जाना चाहिए। वेरी नाइस। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे पास तो फोन आया नहीं, यार मैं कैसे जाऊँ। पता चल गया तुरंत, ये मत समझना कि कोई साधन लेके आएगा, नहीं आएगा। कोई शादी में नहीं जा रहे हो तो साधन लेके आएगा, अपने साधन से जाओ। ये जज्बा अगर आपके अंदर होगा तभी किसी के प्राण बच सकते हैं, वरना बिल्कुल से। मीरा तैराकी संघ के साथ हम सदैव जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे। कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो हम सभी तैयार हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद राशा दैया जिन्होंने सभी को तैरना सिखाया और सभी को ऐसा बनाया है कि एक दूसरे की रक्षा कर सके। जैसे कोई भी डूब रहा व्यक्ति है और जैसे कि आज की मीटिंग रख रखी है कि आज पानी से कोई भी दुर्घटना हो तो उसके बचाव के क्या उपाय हैं। तो हम छोटे मोटे जो भी जैसे कि नाले गड्ढा अभी देखे जा रहे कि हम पुष्कर जाए, ब्यावर जाए, अजमेर जाए, नागौर जाए तो रोड कटी हुई है, बीच में खड्डे हैं। तो मैंने भी कल गया था बाहर तो देखा कि जहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे पट्टी रख रखी है कि इसमें गड्ढा है और थोड़ा सा एरिया बना दिया। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे जो भी बचाव के उपाय है हम लोग कर सकते हैं और यही थैंक यू। जो अब आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है, सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके संबंध में मीरा तैराकी संघ सदैव बचाव दल के रूप में कार्य करती रही है और कर रही है और इनके नेतृत्व में हम भी इस कार्य के लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद। जो आज ये मीटिंग रखी है, जो हमारे को गाइडलाइन दी है, हम सब पूरी टीम इनके साथ रहेंगे। जो भी इनके नेतृत्व में हम इनके पीछे काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 6 अगस्त 2024 मंगलवार को मीरा तैराकी संघ परिवार द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार की तरफ, मौसम विभाग की तरफ एक गाइडलाइन जारी कर रखी है और ज़्यादा कहीं बारिश हो जाती है या कोई अन्य घटना होती है तो इस दौरान मीरा तैराकी संघ परिवार को सूचना होती है पुलिस प्रशासन द्वारा, विभाग के द्वारा। तो वर्षों से हमारी मीरा तैराकी संघ परिवार इस कार्य में संलग्न है, तो प्रत्येक सदस्य को रहते हैं तत्पर। फिर भी ऐसी स्थिति में 5 मिनट में यहाँ से रवाना होकर उस घटनास्थल तक पहुँचें, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए। उस वक्त अपन को ये नहीं देखना है मैं ये कर रहा हूँ या कपड़े नहीं पहने हैं, वो जैसी स्थिति में वैसे स्थिति में उठ के ऐसे रिकॉर्ड है पूरे टीम का। फिर भी मैं आज विशेष तौर पे कह रहा हूँ कि 5 मिनट में अपन को यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए।